उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज का जो यह सत्संग है श्री श्रवण बाबू के द्वारा आयोजित किया गया है। इस सत्संग में यत्र तत्र से लोग एकत्र हुए हैं। आज शिवरात्रि का भी समय है, जिसमें आप लोग कुछ भाग भी लेना चाहेंगे। बहुतों के मन में होगा कि शिवरात्रि का जो पर्व है वो देखें। तो अभी जो सत्संग सुन रहे थे वो संदीप बाबा के द्वारा संत मत की अच्छी अच्छी बातें वो सुना रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम का उपदेश सुने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह जो मनुष्य का शरीर है बड़भागी है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। कितना बड़भागी है, कहते सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है, उसको भी नहीं मिल पाता है। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। और इस मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जय पर लोक समारा। इस शरीर में विशेषता यही है कि मुक्ति का द्वार है। साधन धाम यह व्यवस्था का घर है। जितने जीव हैं उन जीवों में मुक्ति का रास्ता नहीं है, मनुष्य शरीर में मुक्ति का रास्ता है। मोक्ष सिर्फ मनुष्य प्राप्त कर सकता है और जीव नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ज्ञानवान प्राणी होने के कारण यही मुक्ति को उपलब्ध कर सकता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है। कोई भी जीव जंतु मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए बड़भागी है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवत भजन करते हैं तब तो बड़भागी हैं, यदि भगवत भजन नहीं करते हैं तब तो दुर्भाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी कहा गया है, बड़भागी भी है। यदि इससे बड़भागी वाला कार्य करते हैं तब, नहीं तो अधम है, नीच है। एक सुंदरदास जी महाराज संत हुए, उनकी सुंदर वाणी में है कि मनुष्य शरीर जितना देखने में सुंदर लगता है वो जिस तत्व पर टिका हुआ है, यदि गहरी दृष्टि से देखेंगे तो देखने से पता चलेगा कि इस शरीर में है क्या। जिस धातु पर यह निर्मित है, जिस धातु पर यह खड़ा मनुष्य का शरीर, वह धातु कैसा है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माई तो अनेक सुख मानी रही हो, तारी तू विचार या में कौन बात भली है। रग रग में रक्त भरियो पेट हो, पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर यागी देख जनी भूलों को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। भीतर में क्या है? खून पेशाब पैखाना भरा हुआ है, ऊपर से सुंदर लगता है। गुरु महाराज ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। यह जो शरीर है, इस शरीर में 9 द्वार है।
नवो 10 द्वार में क्या सब है? अति ही मलिन ओठामा, गंदगी भरी हुई है। आंख में जो कैंची है वह जब निकलता है तो कोई मित्र पूछ भी सकता है। कान में जो गुज्जू है वह निकलेगा तो थोड़ा लगेगा कि कैसा न है, नाक से निकलेगा तो छुएगा भी नहीं कोई, मुंह से निकलेगा तो और कोई नहीं छुएगा, नीचे जो 2 मार्ग है मलमूत्र विसर्जन का कहना ही क्या है। इतना सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर के द्वारों से जो नाला है उससे क्या क्या निकलता है? कैंची, गुज्जू, नेटा, मुंह से थूक, लार, पैखाना, पेशाब निकलता रहता है। निकलता है इसका मतलब इसके अंदर में बनता है। निकलने का मतलब ही है कि इसके अंदर में बनता है तभी निकलता है। इस शरीर के अंदर में यही सब फैक्ट्री है गंदगी का। कहते हैं यदि इस शरीर से भगवत भजन करते हैं तब तो ये सोने में सुहागा है, यदि नहीं भजन करते हैं तब तो नरक की फैक्ट्री है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुने न, ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुखा भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं नर तन पाए विषय मन देही, जो मनुष्य का शरीर पा करके अपने मन को विषय में रमाता है, परिणाम क्या होता है? पहले की सुधा से सतविष ले, अमृत को बदल करके वह विष लेता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चवेना गाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जिस सुख को हम लोग सुख समझ रहे हैं कहते हुए झूठा सुख है, अल्पकालिक है, क्षणिक है, वास्तविक सुख वह नहीं है। वास्तविक सुख तब मिलेगा जब भजन करेंगे। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल, बीजत है कोई संत। भजन में हो तो आनंद आनंद, भजन में आनंद होता है जो करता है। यह शरीर कैसा है? सागर के समान है। संत कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। समुद्र के किनारे यदि गए होंगे तो देखे होंगे किनारे में भोंगा, सितवा, शंख आदि सब मिलता है। समुद्र में मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है, बहुत वस्तुएं रहती है उनमें। जिस तरह के जो खोजी होते हैं उस तरह की वस्तु को वो निकाल लेता है। किनारे में घोंघा सितवा चुनने वाला घोंघा सितवा लेता है, मछली पकड़ने वाला जो होता है व्यक्ति वो मछली निकाल लेता है। उसी समुद्र से बहुत तरह का द्रव्य निकलता है, बहुत तरह का पदार्थ निकलता है, तो उस तरह का वैज्ञानिक है, खोज करने वाला तब तो निकाल लेता है। ठीक उसी तरह से यह समुद्र सागर के समान है। इस सागर में जो डुबकी लगाने वाला है, गोताखोर है, उसको पता चलता है कि इसमें हीरा भी है, लाल भी है, जवाहर भी है, और नहीं तो घोंघा सितवा की तरह सब जानते रहते हैं। यह शरीर भोग विलासिता मात्र के लिए लोग समझता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ भोग विलास के लिए यह शरीर नहीं है, इस शरीर से परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें इतनी क्षमता है। जरा अंदर प्रवेश करके तो देखिए। एक डॉक्टर है, स्थूल शरीर का ज्ञान प्राप्त करता है, स्थूल शरीर का वो इलाज करता है, ब्लड से रोगाणुओं का पता लगा लेता है, उसको पता चल जाता है यंत्र विशेष से। वह डॉक्टर ऐसा है, एक्सरे लेता है,
जहाँ हड्डी टूटी हुई रहती है पता लगा लेता है कि टूटी हुई है कि जुड़ी हुई है कि क्या है। ये स्थूल ज्ञान उनके पास है, सूक्ष्म ज्ञान उनके पास नहीं है। इस शरीर में मन भी तो है, इस शरीर में आत्मा भी तो है, जीवात्मा भी तो है। उसी डॉक्टर से कहिए कि एक बार मन का एक्सरे लेकर के बताइए तो मन टेढ़ा है कि सोजा है, बता सकता है? कभी नहीं बता सकता है, क्योंकि मन को पकड़ने का, मन को जिस यंत्र से पकड़ेंगे वह यंत्र प्राप्त नहीं कर पाया है, उसके पास यह साधन नहीं है। लेकिन संत के पास है। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा वह अंध। संत जो होते हैं वो मन को पढ़ता है, मन को वो जान जाते हैं कि मन कैसा है, टेढ़ा है कि मेरा है। मन क्या क्या करता है संत जानते हैं, डॉक्टर को पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं इस शरीर में बहुत कुछ है। ज्ञान संकीर्तन तंत्र में लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्यास्था, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, गुरुवाक्य न लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन गुरुवाक्य न लभ्यते। जो गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया है उनके लिए दुर्लभ है, कठिन है। कोई कह सकता है कि महाराज आप कहते हैं सब विद्या है तो मान लेंगे सब विद्या हो सकता है, सब देवता है ये कैसे मानेंगे, 33 करोड़ देवता होता है। कहेंगे सब तीर्थ कैसे इसमें घुसेगा। आपसे पूछा जाए, आपके घर में टीवी है, दूरदर्शन पर आप देखते रहते हैं, 18 इंची का, 32 इंची का, 48 इंची का, 4-4, 5-5 फीट का टीवी हो गया आजकल। उस टीवी में जो चैनल आप लगाते हैं उसमें आप देखते हैं कि 40-50 फीट का हवाई जहाज उड़ रहा है, समुद्र बह रहा है, पहाड़ कितना उसमें है, शहर का शहर घुसा हुआ है, देश विदेश सब उसमें आ गया है। आपसे पूछा जाए ये कैसे हुआ, तो आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है कि यंत्र विशेष के द्वारा वह सब कुछ घुसा दिया है। हम कहते हैं कि भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है जो पूरे दुनिया को टीवी में घुसा सकता है। जो महावैज्ञानिक परमात्मा है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि जो मनुष्य शरीर में इतना चीज घुसा दे। अरे वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर भी बना सकते हैं, उसमें इतनी क्षमता है। वो आप प्रवेश करके तो देखिए, इस शरीर में घुसिए तो सही। कहते पिंड मां ही ब्रह्मांड। अरे ये पिंड जो है शरीर, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कहते सकल दृश्य नित उदर मेली, सोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अक्षय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य पूरा ब्रह्मांड इसमें दिखता है। भीतर प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा, अब बाहर रहेंगे तो घोंघा सितवा मिलेगा। इसलिए कहता भीतर प्रवेश करिए। एक गलेरिया था, प्रत्येक दिन वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। उसका काम ही वही था। एक दिन भेड़ को चरा करके घर लौट रहा था, रास्ते में उसको एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। वह पैर से कुरेदने लगा, मिट्टी में गड़ा हुआ था तो वो निकला नहीं। उनके पास में एक डंडा था, डंडा से खोद करके बाहर किया, बड़ा सुंदर चमकीला था। पत्थर प्राप्त करके वह गलेरी बहुत खुश हुआ,
साफ करके वो सोचा कि इतना सुंदर पत्थर है, भेड़ के गले में बांधेंगे उसकी शोभा बढ़ जाएगी। वो क्या किया, उस पत्थर को भेड़ के गले में बांध दिया, बड़ा खुश हो गया। रोज चराने के लिए जाता आता रहता था। एक दिन की बात है, एक जहुरी उस होकर के आ रहा था, उनकी नजर पड़ गई उस पत्थर पर। पत्थर को देख करके वह पहचान गया, यह तो लाल है, बड़ा कीमती पत्थर है, लेकिन भेड़ के गले में बंधा हुआ है, बड़ा आश्चर्य है। इसका मतलब है जो बांधा वो मूर्ख है, वो इसकी कीमत को नहीं समझ रहा, इसीलिए बांध दिया है। जौहरी करीब पहुंचता है, गलेरिया से वार्तालाप करता है, कहता गलेरी, ये जो पत्थर है तुम भेड़ के गले में बांधे हो, इसको तुम कहाँ प्राप्त किए हो? क्या इसको तुम बेचोगे? बोले कि हमको तो ऐसे ही मिल गया सड़क पर, क्या इसका कीमत भी है? बोले हाँ कीमत है। कितना कीमत है? बोले कि जो तुम कहोगे उतना कीमत है। बोले कि हमको तो जो मिल जाएगा वही काफी है, जो दे दीजिए। जौहरी कम से कम कीमत लगा करके उस पत्थर को खरीदता है। गलेरिया पैसा प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करता है। जौहरी पत्थर प्राप्त करके वो भी खुशी खुशी जा रहा था, हाथ में लेकर के पत्थर को निहार रहा था। एकाएक पैर लड़खड़ाता है, पत्थर गिरता है, गिरते ही वो चूर चूर हो जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि जौहरी, मैं क्यों चूर चूर हो गया तुमको पता है? अरे जो गलेरिया था अज्ञानी था, मूर्ख था, मेरे कीमत को वो नहीं समझता था। पैर से कुरेदा, इसको भी मैं सह लिया, डंडा से कोड़ के निकाला, ये भी सह लिया। मेरा इतना अपमान हुआ कि भेड़ के गले में बांध दिया, ये भी मैं सह लिया। मुझे बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ कि तू मेरे कीमत को जानता था, मेरे कीमत को जानते हुए इतना कम कीमत लगाया, इसीलिए मैं चूर चूर हो गया। यह मनुष्य लाल है, हीरा है, जवाहर है, पारसमणि पत्थर के समान है। मनुष्य यदि अपने कीमत को नहीं समझेगा तब क्या होगा? 1,84 भरम के पापे अटके आ, अब की पाता ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसकी क्या दुर्दशा हो जाएगी? फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, यही कीमत समझ सकता है, अन्यथा कोई जीव नहीं समझ सकता है। मनुष्य के पास ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है। कैसे मनुष्य का शरीर मिला है पता है? कब हुक कवि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनई। जैसे सड़क सड़क आप जा रहे हैं, किसी दीनहीन व्यक्ति पर आपकी नजर पड़ जाती है, उनके उस दयनीय दशा को देख करके आप द्रवित हो जाते हैं, दया आ जाती है आपके दिल में, आप उनको सहयोग कर देते हैं, पैसे से सहयोग कर देते हैं, खाना दे करके सहयोग करते हैं, कपड़ा दे के सहयोग करते हैं, तन मन धन लगा देते हैं सहयोग करने में, क्योंकि दीनहीन दशा में पड़ा हुआ है। दया आ जाती है, कृपा आप कर देते हैं, उसकी दीन दशा में परिवर्तन हो जाता है, वो सुखी संपन्न हो जाता है, खुशहाल उनका जीवन हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम दीनहीन दशा में पड़े हुए थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, ठोकर खा रहे थे, दुख भोग रहे थे, करा रहे थे। करुणा के सागर परम प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ गई, उनकी नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया, उस दयनीय दशा से उठा करके मनुष्य शरीर में खड़ा कर दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। यह एक मौका है परमात्मा के तरफ से। कब हुक कवि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनी। कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है,
कहते हैं अब की बार नहीं चूकना, यदि चूक गए तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आए कहाँ से हैं अब फिर वहीं चले जाएंगे, बहुत दुख होगा। इसीलिए कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। आज भौतिक विकास में चार चांद लगते दिख रहा है, देख ही रहे हैं। पुराने जमाने की स्थिति में और आज की स्थिति में आसमान धरती में फर्क हो गया है। पहले उतना अनाज नहीं होता था तो लोग भूखे मरते थे, खाने के लिए तबाही मची रहती थी। जिस तरह से हम लोग आज विविध तरह का पोशाक पहन लेते हैं, इस तरह से सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं पहन पाते थे। इतना विकास नहीं था देश में, आज विकास है। भौतिक विकास तो है, लेकिन आध्यात्मिकता का पैर टूट गया है, लंगड़ा गया है। आध्यात्मिकता से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी कहीं छिप गई है। दुर्दशा हो गया है अध्यात्म का, इंसानियत खो गई है। सच्चाई कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है। 2003 ईस्वी की बात है। पाश्चात्य देशवासी बिना हवाईजहाज अमेरिका से आए थे। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज का दर्शन करने के लिए कुप्पा घाट का एक रोज का प्रवास था। क्रम क्रम से वो जाते थे दर्शन करने के लिए। जब वो दाम्पत्य बैठते थे गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव उनको कुछ संत मत की बातें, अच्छी बातें सुनाया करते थे। एक दिन मैं भी एक बातों को सुना जो याद है। गुरुदेव कहा करते थे कि देखिए पुराने जमाने में और आज के जमाने में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले के लोग कैसे थे, आज के लोग कैसे हो गए हैं। एक कथा के माध्यम से उसको कहते हैं। एक जमींदार था, उनके पास बहुत जमीन थी। जमीन का कुछ अंश एक किसान को बेच दिया। वह किसान हल लेकर के खेत पर जाता है हल चलाने के लिए। किसान जैसे ही हल चलाता है, हल चलाने के क्रम में उसको द्रव्य से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है। घड़ा वो निकालता है। इतना इंसान सच्चा था, घड़ा लेकर के वो जमींदार के पास पहुंच जाता है। जमींदार से कहता है कि बाबू, आपने जो जमीन बेची है, उस जमीन में मैं हल चलाने गया था और उस खेत से यह घड़ा निकला है, इसमें द्रव्य भरा हुआ है, आप यह घड़ा ले लीजिए। जमींदार बाबू कहता है कि नहीं नहीं, मैंने जमीन बेच दी है, जो कुछ भी निकला है सो आपका है, आप रख लीजिए। किसान कहता कि नहीं नहीं, मैंने जो जमीन मोल ली है सिर्फ उस जमीन की कीमत आपको चुकाया है, घड़ा का तो कीमत मैंने नहीं चुकाया है, इसलिए घड़ा मेरा नहीं है, घड़ा आपका, आप घड़ा रख लीजिए। जमींदार कहता है मैंने जमीन बेच दी है, जो कुछ भी जमीन में निकल गया सो आपका, घड़ा हम नहीं लेंगे, आप ले जाइए। वाद विवाद चल रहा था। उसी होकर के गांव का प्रधान जा रहा था, उनके कानों में यह आवाज गई। प्रधान करीब आता है, दोनों की बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसा भी इंसान होता है। प्रधान सोचता है मैं इस दोनों व्यक्तियों का न्याय कैसे करूं। दोनों एक से एक इंसान है, कोई घड़ा लेना नहीं चाहता है।
दिमाग लगाया, वो जमींदार से कहता आपके पास बेटी है? बोले हाँ है, कुंवारी बेटी है। किसान से कहता आपके पास बेटा है? बोले हाँ हमारे पास बेटा तो है, कुंवारा है। बोले दोनों को बुलाओ। दोनों को बुलाया गया, सामने में शादी कर दी गई और घड़ा दहेज में दे दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसा जमाना था, व्यक्ति के अंदर में कितनी सच्चाई थी, कितनी ईमानदारी थी, और आज 1000-2000 के लिए गला काट देता है। आदमी नहीं समझता है। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, अब समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मानव को नहीं पहचानता है, आदमी को नहीं पहचानता है। एक संत हुए तरुण सागर जी महाराज, उनकी एक वाणी है, व्यक्ति के पास डिनर सेट होता है, टीवी सेट है, टी सेट है, माइंड अपसेट है। सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट है। क्या उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं? माइंड सेट कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा। भौतिक संपत्ति आपके पास बहुत है, लेकिन अध्यात्म से आप दूर हैं तो सब कुछ होते हुए भी सब दूर है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। खेत में हम गेहूं उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, चना उपजाते हैं, गन्ना उपजाते हैं, ज्ञान कहाँ उपजता है? उसके लिए कौन सा खेत है? कहता यही सत्संग रूपी खेत है। इस सत्संग में ज्ञान उपजता है। कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोड़न के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कहते हैं कि सत्संग में ज्ञान उपजता है। ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। जिस मानव के अंदर में ज्ञान नहीं है वह मानव नहीं, पशु है। उसकी संज्ञा पशु की भी गई है। अरे पशु तो हमसे बढ़कर के होता है कहीं कहीं। पशु के चमड़े से जूता बनाते हैं, बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, विविध तरह की वस्तुओं को तैयार करते हैं। गाय के गोबर काम में हम लाते हैं, गाय का गोत काम में आता है, गाय की हड्डियां काम में लाते हैं। थोड़ा हम अपने ऊपर तो विचारें, हम मानव हैं, हमारा क्या काम में आता है? गोबर काम में आता है हमारा, कि गोत काम में आता है, कि हड्डी काम में आता है, कि चमड़ा काम में आता है? मानव का क्या काम में आता है? कहते हैं बड़भागी तो है, लेकिन ऐसा शरीर मिला है जो कि किसी काम में नहीं आता है। इसलिए जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप भगवत भजन कर लीजिए, आपकी पूंछ होगी, महत्व बढ़ेगा। यदि कुछ नहीं कर पाए तब क्या होगा? सूरदास जी महाराज कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ गई हैं, तादिन तेरे तल परवर के सवे पात झर गई हैं। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा तब क्या होगा? जिस तरह से वृक्ष को काटने पर पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन जैसा लगता है, ठीक उसी तरह से इस शरीर से जैसे ही जीवात्मा निकलेगा शोभाहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक कह दिए घर के काज सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं, और जादिन मन पंछी उड़ गई। कोई नहीं पूछेगा। जिनके साथ जीवन बिताए, हाथ प्रयास किए, वही व्यक्ति कहेगा घर से जल्दी निकालो, नहीं तो ये भूत हो जाएगा। तो जब तक शरीर में आप जीवित हैं तब तक आपका महत्व है, नहीं तो आपका कोई महत्व नहीं है।
भगवान बुद्ध के अनुयायी थे सम्राट अशोक। जितने बड़े सम्राट थे, विनम्रता में भी उतने ही बड़े थे। बड़े विनयी थे, सुशील थे, सबका सम्मान करने वाले थे। जब वो भिक्षुओं के संग में जाते थे, जब बिहार में जाते थे भ्रमण करने के लिए, वहां बहुत से भिक्षु रहते थे। सभी भिक्षुओं को साष्टांग नमन करते थे, सबको। उनके साथ में मंत्री भी होता था, तो मंत्री को यह देख करके बड़ा बुरा लगता था। मंत्री कहता था कि महाराज, आप सर्वसाधारण भिक्षुओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके राज्य में ये रहता है, आपके ही कारण तो पल रहे हैं ये लोग, आप ही खिलाते हैं पिलाते हैं, सब व्यवस्था आपके द्वारा होता है, आप इतने बड़े सम्राट हैं और सबको साष्टांग प्रणाम करते हैं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो झट से जवाब नहीं देते हैं, सोच समझ के संभल के देते हैं। सम्राट अशोक चुप रह गए, कुछ भी नहीं बोले, राज दरबार में लौटे। कुछ समय बातें बीत गई। एक दिन मंत्री को बुला करके सम्राट अशोक कहने लगे कि मंत्री जी, मेरी आज्ञा है कि आप स्मशान घाट चले जाइए, कुछ सहयोगी सिपाहियों को, मजदूरों को ले लीजिए और स्मशान घाट में जाकर के नरमुंडों को इकट्ठा करवाइए और जानवरों की जितनी हड्डियां उसको इकट्ठा करवाइए, 2 दुकान लगा दीजिए, जो लागत खर्च हो उस हिसाब से दाम रख दीजिए, यही दोनों चीज बेचना, इसका हिसाब बताना आपका काम है। बेचारा कहा, कौन काल आ गया मेरे ऊपर कौन राहु केतु घेर लिया, कहा सम्राट के साथ रहते थे, क्या दुर्भाग्य हो गया, आज स्मशान घाट में जाना पड़ेगा। आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं, सम्राट की आज्ञा है। तो कुछ लोगों को लेकर के वो गए स्मशान घाट, नरकंकाल को जमा करना प्रारंभ करवाया, जानवरों की हड्डियों को भी जमा कराना शुरू किया। जानवर की हड्डियों की ढेर लग गई, नरकंकाल का भी ढेर लग गया, लागत खर्च जो हुआ उस हिसाब से दाम रख दिया। उसके बाद लोग आना प्रारंभ किए, तो जानवर की जितनी हड्डियां थी एक दिन में बिक गई। जो नरमुंड था उधर झांकने तक नहीं जाते थे, डर लगता था ना, स्मशान घाट में नरमुंड हो तो नहीं लगता है भूत है। तो जाकर के हिसाब देने के लिए मंत्री जी सम्राट के पास पहुंचा। सम्राट पूछते हैं कि क्या सब हुआ। मंत्री ने कहा कि क्या कहेंगे, जानवरों की हड्डियां तो एक दिन में बिक गई, लेकिन नरमुंड नहीं बिका। बोले उसका दाम ज्यादा रख दिए होंगे इसलिए नहीं बिका। बोले नहीं, दाम तो ज्यादा नहीं रखे। सम्राट अशोक ने कहा, ऐसा करो, बोर्ड में लिख दो नरमुंड मुफ्त में मिलता है। बोले जो आज्ञा हो आपकी। वो बोर्ड में लिख दिया कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। लिख तो दिया, लेकिन कोई झांकने तक नहीं दिया। वहां सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं वहां पहुंचा। मंत्री जी पहुंचता है सम्राट अशोक के पास, बोलता है कि महाराज क्या कहेंगे, 1 पैसा कीमत नहीं रखे हैं, कोई झांकने तक के लिए नहीं आता है, डर के मारे भाग जाता है, कोई नहीं लिया, बिका ही नहीं। सम्राट अशोक कहता है कि मंत्री जी ये बतलाइए, जिस सर का 1 पैसा कीमत नहीं है, जिस नरमुंड का एक नया दाम नहीं कोई देता है, यहाँ तक कि कोई झांकता नहीं है, पूछता भी नहीं है, वह सर यदि संत के चरणों में झुक गया तो क्या बुरा हो गया। जब तक आप जीवित हैं तब तक इस सर का कीमत है, जैसे ही आप मर गए
ऐसी दुर्दशा होती है किसी किसी लाश की कि उसके सर पर कुत्ता पेशाब करता है। जिंदा है तब तक महत्व है, पूछता है आपको, और जैसे ही मर जाएंगे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। किसी के लायक यह शरीर नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर ले, भगवान का नाम ले लीजिए। को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है। टीवी में हम लोग देखते होंगे, प्रत्येक दिन मरते हुए लोगों के विषय में बताता होगा, फलाना व्यक्ति मर गया, आज यहाँ इतना मर गया, कल वहां उतना मर गया। अखबारों में भी पढ़ते होंगे, रोज लोग मरता है। लेकिन जो जिंदा है वो समझता है हम तो अमर हैं, हम थोड़ा मरेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ है महाभारत में, बहुत से प्रश्न पूछे गए। यक्ष ने एक बात यह भी पूछा था युधिष्ठिर से, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में। युधिष्ठिर ने कहा था हम देखते हैं संसार के लोगों को रोज मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे चार जंजीर। कौन नहीं जाएगा, एकाएक जाना है कचहरिया, उड़ी के चदरिया ना, सबको जाना पड़ेगा। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, और सब चला चली का खेला। चला गया कोई जाने वाला है, और कोई तैयार है गठरी लेकर के। यदि मौत का पता नहीं लगता है, आप सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी होता वहां चले जाइए, वहां आपको वैराग्य हो जाएगा कि दुनिया में कितना दुख होता है लोगों को। कोई करा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई छटपटा रहा है, किसी का आंख का ऑपरेशन है, किसी का पेट का ऑपरेशन है, किसी का हाथ का ऑपरेशन है, किसी का पैर कट गया है, वहां वैराग्य हो जाएगा आपको। भागलपुर में भी एक हॉस्पिटल है, वहां एक दिन गए थे हम, देखा नहीं गया, हम भाग गए वहां से। बहुत दुख है इस संसार में। कबीर साहब ने तो कहा तन भर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहाँ तक कह दिए उदय अर्थ की बात कहता है, सबका किया विवेका हो। सब दुखी है, जो कोई संसार में आए सब दुखी है। सबसे बड़ा दुख क्या है, कहता आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन सबसे बढ़ करके दुख है। जन्मत मरत दूसरा दुख लागी, जन्म और मृत्यु के समय जो दुख होता है कहता वह दूसरा दुख है, बहुत कठिन दुख होता है। इसलिए कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो मनुष्य का शरीर है ये नाव है, संत सदगुरु है वो खेने वाले हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मनुष्य का शरीर साज है, जैसे ढोलक, हारमोनियम, बेंजो ये सब साज होता है, उसी तरह से भगवत भजन करने के लिए मनुष्य का शरीर साज है। कैसा साज है, कहते दुर्लभ साज, और मिला करके सुलभ करि पावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर, नर समागत पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति। कहते उसको आत्महत्या का पाप लगेगा।
जो भगवत भजन नहीं करेगा। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भजन नहीं करता है, कहते हैं उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए कहते हैं भजन करना चाहिए। क्या बजे तक होगा? कितना बज गया? 5 तक, ठीक है। जिस परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया है, सिर्फ संसार को नहीं बनाया है, इस संसार में सब व्यवस्था कर दिया है। ऐसे नहीं खाली बना दिया है, इस संसार में मानव के लिए जो सुख, जो साधन होना चाहिए, सब भर दिया है। मान लिया जाए पृथ्वी नहीं रहती तो कहाँ रहते हम लोग? पृथ्वी के कारण ही तो हम लोग रुके हुए हैं। यदि आकाश नहीं रहता तो कहाँ रहते हम लोग? यदि हवा नहीं रहती तो हम सांस नहीं ले पाते, मर जाते। ये जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों के अभाव में हमारा जीना दुर्लभ हो जाता। किनकी देन है? ये परमात्मा की देन है, उस परमात्मा ने दिया है। यह जो मनुष्य का शरीर है, उस परमात्मा ने दिया है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो उपभोग करते हैं, उपभोग की जो सामग्री है वो भी परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। इसलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा कितने बड़े उपकारी हैं, जरा विचारिए। हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में उल्टे समय हुए थे, पैर ऊपर था, सिर नीचा था। यदि आपको कहा जाए 1 घंटा तक सिरासन में रहिए तो कितना दुख होगा बताइए? मुश्किल हो जाएगा सिरासन में 1 घंटा रहना। बच्चा 9 महीने तक रहता है। स्थान कैसा है? कहते हैं मल मूत्र से भरा हुआ स्थान है। आपको बाथरूम में 1 घंटा बंद कर देगा तो दम घुटने लगेगा। बच्चा 9 महीने तक उस बाथरूम के पास रहता है। जगह कितनी छोटी है? एकदम छोटी सी छोटी जगह है, सकड़ी जगह है, हवा भी प्रवेश नहीं करता है। माँ सांस लेती है तब बच्चा सांस लेता है। वहाँ कोई कुर्सी नहीं है। हॉस्पिटल जाते हैं, 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल होता है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बच्चा 9 महीने तक रहता है सिरासन में। कोई पलंग नहीं है जो लेट सकता है, कोई कुर्सी नहीं है जो बैठ सकता है। कितनी कठिनाइयों में वो बच्चा जीता है। हम भात खाते हैं तो पचा देते हैं, रोटी खाते हैं पचा देते हैं, आम खाते हैं पचा देते हैं, मांस खाते हैं पचा देते हैं, कड़ा से कड़ा चीज खाते हैं सब पचा देते हैं, लेकिन बच्चा कोमल रहता वो नहीं पच पाता है। ये किनकी कृपा है? परमात्मा की कृपा है। जठराग्नि में सब पच जाता है, लेकिन कोमल से कोमल बच्चा नहीं पचता है। जब बच्चा बाहर आता है तो कितना कोमल होता है, देखिए छू करके, बहुत कोमल होता है। लेकिन ये परम परमात्मा की कृपा है। उनकी कृपा के कारण वो बच्चा नहीं पच पाता है। जब बच्चा बाहर आता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। उसके पहले दूध नहीं आता है। जैसे बच्चा बाहर आता है, माँ के स्तन में दूध आता है। देखिए परमात्मा कितने दयालु, कितने कृपालु होते हैं। बच्चा के बाहर आते ही व्यवस्था कर देता है। दूध कैसा? वो दूध ही ऐसा, न घटता है न फटता है। घटता भी नहीं है जितना बच्चा पी सके, अब फटता भी नहीं है। बाहर में दूध लाते हैं, 2-4 घंटा रहता है, गाय का दूध और भैंस का दूध फट जाता है। माँ के स्तन में कौन फ्रिज है कि दूध एकदम तरोताजा आता है, विशेष गर्म भी नहीं है, विशेष ठंडा भी नहीं। देखिए परमात्मा की देन, जितना बच्चा पी सके, कैसी कृपा है परमात्मा की। उन परमात्मा को यदि याद नहीं करें
हम कितने बड़े कृतज्ञ कहे जाएंगे। किसान खेत में एक मन बीज बोता है, लेकिन एक मन बीज बोने के बदले लाता कितना है? 10 मन, 20 मन, 25 मन लाता है। बोया कितना, लाया कितना? बीज सिर्फ बोता है, किसान फसल बनाता नहीं है। बो दिया, छोड़ दिया, बस हो गया। उसमें फल फूल जो लगता है परमात्मा की कृपा से होता है। देखिए कितने बड़े वो कृपालु हैं। इसलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। हमारे गुरुदेव एक कहानी कहते थे भगवान बुद्ध के समय की। एक सारिपुत्र नाम का एक सन्यासी था। भगवान बुद्ध के समय सभी सन्यासी भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। सारिपुत्र भी जाता था भिक्षा लेने के लिए। जिस नगर में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस नगर में एक नगर सेठ था। जितना बड़ा सेठ था उतना बड़ा कंजूस भी था, मक्खी चूस था, किसी को कुछ देता नहीं था। एक दिन सारिपुत्र उनके पास पहुंचता है, आवाज लगाता है भिक्षाम देहि। सेठ के कान में आवाज लेते ही गया और तंतना के बाहर निकला और देखा कि युवा सन्यासी है। तो आवेश में आकर के गुस्सा में कहा, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, कमा करके खाया नहीं जाता है। जवान साधु होकर के भीख मांग के खाता है। बेचारा चुपचाप चला गया वहां से। दूसरे दिन फिर पहुंचता है उसी सेठ के यहाँ। फिर वो सेठ गुस्सा के कहता, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, कमा के नहीं खाता है, यहाँ भीख मांगने के लिए आया है। फिर वो चला जाता। तीसरे दिन फिर पहुंचता है। बोला, अरे तुमको और कोई दरवाजा नहीं मिलता है, बार बार मेरे यहाँ आते हो, तुमको यहाँ कुछ मिलता नहीं, फिर भी तुम आ जाते हो, कुछ तो देते नहीं है। सारिपुत्र कहता है, सेठ जी मैं जब जब आपके पास आया हूं तब तब मुझे कुछ मिला है। बोले, देखो साधु सन्यासी होकर के झूठ बोलते हो, मैंने कुछ तो दिया नहीं, कैसे बोल रहा है कि मिला है? बोले कि सेठ जी जिनके पास जो कुछ रहेगा वही में देगा। आप खोरी खटी कुछ बात कह देते थे, वही भिक्षा समझ करके लेके चला जाता। इतना शर्मिंदा हुआ, तुरंत रसोईया को बोला कि एक कलछी भात इनको दे दो। बड़े सहनशील साधु है। एक कलछी भात लेकर के गया। वह जाता है और कुछ दिन यह बातें बीत जाती है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं की सभा में भिक्षुओं से पूछते हैं कि यहाँ एक नगर सेठ है, जितना बड़ा सेठ है उतना बड़ा कंजूस है, सुनते हैं किसी को कुछ नहीं देता है, क्या आप लोगों में से कोई उससे उपकृत हो? सबके सब कहने लगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं किसी को दिया है, बड़ा कंजूस है। लेकिन सारिपुत्र खड़ा होकर के कहता है, भंते मुझे कुछ मिला है। बोले, क्या तुमको मिला है? बोले, एक कलछी भात हमको एक दिन दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, धन्य है सारिपुत्र, एक कलछी भात देने वाले को कोई याद रखता है, जा तुम उसको दीक्षित करो। वही जाकर के उनको दीक्षा दिए। एक कलछी भात एक दिन कोई दिया था, उसको याद रखने वाला दुनिया में है। जिस परमात्मा ने हमको आज तक खिलाते आया है, कितना कुंटल भात खाए हैं, उसको नहीं याद करना चाहिए? कितना कुंटल आटा खा गए, सब्जी खा गए।